रात का वक्त था। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ ली हो। मैं और मेरा दोस्त निखिल अपनी गाड़ी में NH 31 से गुजर रहे थे, पटना से सिलीगुड़ी की तरफ। हाईवे पर बस हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी, बाकी सब कुछ सन्नाटा। चारों तरफ खेत, बीच बीच में सूखी झाड़ियां और हवा में घुली मिट्टी की गंध। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। निखिल ने नींद भरी आवाज में कहा, भाई थोड़ा रुक लेते हैं कहीं, आंखें भारी हो रही हैं। मैंने भी गर्दन झुकाई, थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी। हाँ, कहीं चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, मैंने जवाब दिया। हम आगे बढ़े तो करीब 2 किलोमीटर बाद एक पुराना सा ढाबा दिखा। टूटी छत, जंग लगी नेम बोर्ड पर हल्के बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। राजू ढाबा, 24 घंटे खुला। बाहर एक पुरानी जीप खड़ी थी जिसके शीशे पर धूल की मोटी परत थी। सड़क के किनारे 2-3 पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे अंधेरे में किसी को घूर रहे हों। मैंने गाड़ी ढाबे के सामने रोकी। इंजन बंद करते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। बस ट्यूबलाइट की हल्की झिलमिलाहट और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हम गाड़ी से उतरे। चप्पलें कंकड़ पर चरमरा रही थीं और हवा में किसी पुराने तेल की अजीब गंध थी। ढाबे के अंदर एक आदमी खड़ा था, दुबला पतला, सफेद कुर्ते में, सिर पर गमछा बांधे हुए। उसकी आंखें अंधेरे में चमक सी रही थीं। वो हमें देखता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, आओ साहब, चाय बना दूं? उसकी आवाज में कुछ ठंडापन था। निखिल ने हंसते हुए कहा, भाई बनाओ जल्दी, नींद उड़ाने वाली चाय होनी चाहिए। वो आदमी बिना कुछ बोले पीछे चला गया। ढाबे के अंदर 2 टेबलें थीं, एक बेंच टूटी हुई थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, किसी ट्रक की, किसी आदमी की जो मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो मुस्कान अजीब लग रही थी, जैसे किसी मजबूरी में हो। मैंने नोटिस किया, सब फोटो पर धूल जमी थी, लेकिन चेहरों की आंखें साफ थीं, जैसे किसी ने अभी अभी पहुंची हों। भाई तू भी देख, सबकी आंखें सीधे हमें देख रही हैं क्या? मैंने धीरे से कहा। निखिल ने हंसने की कोशिश की। भूत देख रहे होंगे क्या? पर उसकी हंसी अधूरी रह गई। चाय की खुशबू आई, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे जली हुई रबर या किसी पुराने तेल की गंध। ढाबे वाला ट्रे में 2 गिलास रखकर आया। लो साहब, गरम गरम चाय। रात लंबी है, जागते रहना। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस आंखें सीधी हम पर। मैंने गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही होंठों से लगाया एक अजीब स्वाद आया, मेटेलिक, जैसे खून और मिट्टी का। मैंने तुरंत नीचे रख दिया। भाई इसमें क्या डाला है? मैंने पूछा। वो बोला, बस इलायची और थोड़ा समय। निखिल बोला, क्या? लेकिन तभी पीछे रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई, क्लैंग। हम दोनों चौंक गए। ढाबे वाला बिना हिले बोला, हवा है साहब, रात की हवा, और मुस्कुराया, पहली बार। पर उसकी मुस्कान नकली थी। मुंह हिला पर आंखें नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने धीरे से कहा, भाई जल्दी पी और निकलते हैं यहां से। लेकिन तभी ढाबे के पीछे से किसी महिला के गुनगुनाने की आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई ललाबाई गा रहा हो। ढाबे वाला तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें अचानक लाल सी दिखीं और उसने धीरे से कहा, साहब अब बाहर मत जाइए, रात जाग गई है। हम दोनों सन्न। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, बस पीछे रसोई की तरफ चला गया। कड़ाही में तेल उबलने की आवाज फिर से आने लगी, पर वो अकेला था अंदर। मैंने खिड़की के पार झांका। पीछे एक छोटा सा कमरा दिख रहा था जिसकी दीवारें आधी जली हुई थीं। कोनों में काले धब्बे, जैसे आग लगी हो कभी। वहीं दीवार पर लिखा था, यहां जो रुके वो सुबह तक ना उठे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने निखिल को इशारा किया, चलो गाड़ी में चलते हैं। हम दोनों बाहर निकले, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे देखा टायर पंक्चर। अजीब बात यह थी कि हवा धीरे धीरे नहीं निकली थी। टायर पूरी तरह चिपका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर काट दिया हो। मैंने टॉर्च निकाली और जमीन पर झुका। सड़क पर खून की बूंदें दिखीं, पुरानी, सूखी नहीं थीं। निखिल बोला, ये क्या है यार? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। ढाबे के अंदर से फिर वो गुनगुनाहट आई, इस बार थोड़ी पास से। फिर किसी के हंसने की आवाज, हल्की पर डरावनी, हा 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 हा। हम दोनों पलटे।
ढाबे के दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा अंधेरे में आधा गायब था। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, साहब रुक जाइए, पराठा खा लीजिए, आज गरम बना है। और पीछे किसी ने 2 थालियां रख दी, पर रसोई में कोई दिखा नहीं। सिर्फ कड़ाही की आवाज बंद हो चुकी थी। हम धीरे धीरे पीछे हटे। मैंने फोन निकाला, नेटवर्क गायब। चारों तरफ बस हवा की साएं साएं और किसी के फुसफुसाने की आवाजें। रुक जाओ रुक जाओ, निखिल ने घबरा कर कहा। बोला, भाई चल भाग। हम भागकर पीछे खेतों की तरफ निकले। ढाबे से दूर होते ही एक ठंडी लहर सी महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्दन के पीछे सांस ली हो। मैंने पलटकर देखा, ढाबे की लाइट बंद थी, लेकिन भीतर किसी के हिलने डुलने की परछाई दिख रही थी। कभी 2, कभी 3। हम खेतों में भागते रहे। कहीं दूर एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, पीप पीप। हम उसकी तरफ दौड़े। सामने एक ट्रक खड़ा था, ड्राइवर सो रहा था। हम चिल्लाए, भाई उठा, यहां भूत है। वो धीरे से उठा, हमें देखा और बोला, तुम लोग कहां थे? राजू, ढाबे पे, मैंने हाँफते हुए कहा। वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, कौन से राजू ढाबे पे? वही NH-30 वाला, 2 किलोमीटर पीछे। उसने टॉर्च उठाई, मेरी तरफ देखा और बोला, भाई वो ढाबा तो 5 साल पहले जल गया था। पूरा परिवार जिंदा जल गया वहां। रात में कभी कभी लाइट जलती दिखती है, पर सुबह कुछ नहीं रहता। मेरा शरीर सुन्न हो गया। क्या? वो बोला, मैंने खुद देखा था। सुबह बस राख बची थी, और जो भी रुकता है वहां अगली सुबह नहीं मिलता। मैंने कांपते हुए पूछा, नाम क्या था उस मालिक का? वो बोला, राजू यादव, वही जो चाय बनाता था। उसकी बीवी और बच्चा भी उसी आग में मरे थे। लोग कहते हैं वो आज भी चाय बनाता है रात में। मैं और निखिल एक दूसरे को देखने लगे। हमारी आंखों में डर नहीं, हैरानी थी, क्योंकि ढाबे के पीछे की तरफ जब हम भाग रहे थे, दीवार पर मैंने धुंधले में जो लिखा देखा था, वो अब याद आ रहा था। यहां जो रुके वो सुबह तक ना उठे। हमने ट्रक में बैठकर आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे शीशे में कुछ दिखा। दूर अंधेरे में वो ढाबा फिर से जलने लगा, धीमी नीली लपटों में, और किसी की परछाई दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में ट्रे लिए, धीरे से कहती हुई, चाय तो गर्म है साहब, लेकिन यहां ठंड सिर्फ मरने वालों को लगती है। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सड़क किनारे बस एक पुराना साइन बोर्ड पड़ा था, राजू ढाबा 24 घंटे खुला। ढाबे की जगह राख, टूटे बर्तन और 2 आधे जले गिलास मिले। पास में एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी फोटो थी ढाबे की, और उसके दरवाजे पर खड़ा एक आदमी जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।